मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखधाम महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नवसार। अगर सप्ताह में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि नमन। मंच पर आसीन हसनपुर प्रखंड के अध्यक्ष और हमारे सत्संग में उपस्थित सीताराम भाई और हमारे गुरु वरिष्ठ गुरु भाई एवं बहनों सबों को चरण में बार बार नमन। अभी हम लोग जो सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है श्री सुनील भाई के माता जी का पार्थिव शरीर छूट गया और इस संदर्भ में उन्होंने श्राद्ध कर्म करके और पुनः सत्संग का आयोजन रखे हैं। तो वह दीक्षित माई थी और जब ध्यान करती थी तो संत महात्मा कहते हैं भक्त मरे तो क्या रोइए, वो अपने घर को जाए। जो भक्त मरता है वो अपने घर को जाते हैं और साकट मरे बापरा हाथों हाथ बीता। जो साकट है डर उसके लिए, चिंता उसके लिए, भय उसके लिए जो दीक्षा नहीं लिया है, जो गुरु से ज्ञान नहीं लिया है। विषय तो बहुत गंभीर है, समय कम है, मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को सेवा में। तो माई के लिए चिंता नहीं है, वह तो गुरु के धाम में गई। संत कबीर साहब कहते भक्ति बीज बिन से नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्टा पर घटोलता को मूल। भक्ति का बीज का कभी नाश नहीं होता है। जैसे हम लोग धान बोते हैं, ज्वार बोते हैं, लेकिन समय आने पर जन्मता है। उसी तरह से भक्ति का जिसको गुरु से ज्ञान मिल गया है वह भक्ति का बीज का नाश नहीं होता है। वह बीज करता क्या है कि देहा समान चित्ते यत दुई भाविये तत्व जीव भजे जीव इत जीव जन्म मरण कारणम। मृत्यु के समय जीव जब देह त्याग के समय जो भावना जीव करता है उस जोनि में जाता है। तो हम लोगों को पढ़ाई है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। जो विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो जिनको सत्संग करने का रोज आदत लगा हो, ध्यान करने का रोज आदत लगा हुआ है, तो वह ध्यान करते करते अगर शरीर छोड़ा है तो गुरु के धाम में जाएगा। अब यदि वायदा कभी
अगर मिस हुआ मरते समय यदि पुत्र मोह में मरा कि हम तो जा रहे हैं, बेटा को क्या होगा, तो जानते हैं वह सुग्गर योनि में चला जाएगा। लेकिन कौन जाएगा? जो गुरु से ज्ञान नहीं लिया है उसको जाना पड़ेगा। जो गुरु से ज्ञान लिया है, किसी भी शरीर में गया तुरंत शरीर छूटा, फिर वह मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भक्ति करके जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक गुरु का संस्कार उसको छोड़ेगा नहीं। सदगुरु महाराज की जय। लेकिन जो गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, इस संसार में राम कृष्ण से कोई बड़ा है? राम कृष्ण सो को बड़ा, तीनों तो गुरु किन, अब 3 लोक के धनी गुरु आगे अभी। तीनों लोकों के मालिक थे, लेकिन उनको भी गुरु करना पड़ा। और नारद भगवान से कोई बड़ा होगा? सुखदेव मुनि से कोई बड़ा होगा? गर्भे में वो माया को त्याग दिया था, गर्भ योगेश्वर गुरु मिला, लगा हरि का सेव, कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया जगदीश, वैकुंठ से उसको हटा दिया। नारद भगवान जब स्वर्ग लोक में जाते थे, बैठते थे, तो जहाँ बैठते थे वहाँ का मिट्टी काट के हटा देता था। नारद भगवान को ऐसा क्यों कहा? आप गुरु नहीं किया, इसीलिए वो जगह जो है वह पाप हो जाता है, इसलिए मिट्टी काट के हटाना पड़ता। इसलिए मनुष्य का शरीर तो मिला है। अभी मेरे भाई खूब बढ़िया से कर रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन पाने से क्या होगा? गाँव है मालपुर, और गुरु से ज्ञान नहीं लिया तो मलपुआ खाएगा? नहीं खाएगा। गांव का नाम है मालपुर। मालपुर में मनुष्य के शरीर में होकर जो मालपुआ खाएगा, तो मालपुआ तो खाओगे भैया, लेकिन गुरु का ज्ञान लेने के बाद वह काम में आएगा। अगर हम गुरु का ज्ञान नहीं लिए हैं तो कहते हैं रवि पंचक जाको नहीं, ताही चतुर्थी नहीं। रवि का 5वां दिन क्या होता है? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। रवि का 5वां दिन होता है गुरुवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं। तो जो जीवन में अगर गुरु नहीं किया, उसका जीवने शुरू नहीं हुआ, तो मनुष्य शरीर पाकर क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा को पाप तो हम लोग सुने, मनुष्य का शरीर तो मिला है, लेकिन मिलने से क्या? अगर गुरु नहीं किया है तो जीवन शुरू नहीं, नीचे के जोनी में जाना पड़ेगा। इसीलिए डंके के चोट से कहता है रवि पंचक जाको नहीं। रवि का 5वां रोज गुरु होता है, गुरुवार। अगर जो गुरु नहीं किया है, ताई चतुर्थी नाय। रविवार का चौथा दिन क्या होता है? रवि सोम मंगल बुध, अर्थात उसको बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि तो होगी लेकिन सुबुद्धि नहीं होगी। जिस बुद्धि के द्वारा देश विदेश और परदेश में जिसको ज्ञान है वही गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान को शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न हो। यह सत्संग भैंस सुनेगा, गाय सुनेगा, बकरी सुनेगी, लेकिन मनुष्य सुनेगा, लेकिन वो सुनवे नहीं करेगा, उसको क्या होगा? अभी हमारे बहन जी साई स्वामी जी महाराज के पास सत्संग की महिमा को सुना रहे थे कि एक आदमी सुना
राजा था, घोड़े पर सवार था, जेबी में रुपया था, अच्छा कपड़ा था, सब खोल के दान करके चला गया। अब फिर कुछ दिन में आया तो कहा क्या हो रहा सत्संग? कितना दिन? तो बहुत 7 दिन से। आप लोग कितने दिन से सुन रहे हैं? अभी हमारे बहन जी कह रहे थे कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से सत्संग कर रहे हैं। लेकिन हृदय पर हाथ रखिए कि 30 साल पहले था वो अभी वही है। सुन करके समझा नहीं तो मनुष्य का शरीर क्या? तो आया है रवि पंचक जाको नहीं, ताई चतुर्थी ना, उसको बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि ही सबसे बड़ा चीज है, ज्ञान ही सबसे सर्वोपरि। सत्संग योग में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, जागो महादेव का प्रचलित पूरा है। खूब लोग कहते हैं जागो महादेव, अच्छा बात है भाई, बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम वेद शंकर भगवान जो करते हैं उस विषय को समझो, तब न करो। तो भगवान शंकर, भगवान सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे हैं, देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, गुरु वाक्य ने लभ्य थे। इस शरीर के अंदर में सब विद्या है। यहाँ ज्ञान के 2 भागों में विभाजित किया है, भौतिकी ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिकी ज्ञान जो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता है, वो कमाई से आपको रोटी, कपड़ा, मकान में कहीं दिक्कत नहीं है। कार्य भाई किसी तरह नौकरी कर लो या कोई हुनर सीख लो न, नहीं दरिद्र सम दुख जगमानी। संसार में जो बेरोजगार है उससे बढ़ करके गरीब कोई नहीं। तो वह जब पढ़ता है तब उसको विद्या होती है। अब विद्या होती है तो उसके सहारा सुखीमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यह सुख नहीं है। संत महात्मा कहता है, खाना पीना सो जाना यह सब काम है पशु समाना, फिर देह मनुष्य क्यों धारी, हरिभजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना परिवार बढ़ाना, इतना काम एक पशु भी करता, एक मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य में विशेष क्या होगा? हमारे गुरुदेव ने सत्संग योग में लिखे हैं, आहार निद्रा भयमथुन्नश्च सामान में तत्व पशुहि नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं पशुहि समाना। कहते आहार भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, आहार निद्रा, भय कहते हैं डर को, आहार निद्रा भय, मैथुन्नश्च परिवार बढ़ाना, इतना काम पशु भी करता है, इतना काम मनुष्य भी करता है। मनुष्य में विशेष जब ही लगेगा जब उसको ज्ञान होगा। तो सत्संग में ज्ञान की बात होता है। जो गुरु से ज्ञान लेकर के काम करता है, संसार में भी जो पढ़ता है उसको गुरु की जरूरत है कि नहीं? बिना गुरु से वह परीक्षा में पास होगा, पढ़ाई होगी, किताब खरीद लेगा, अपने पढ़ेगा, होगा। इसके लिए गुरु चाहिए। और परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को पूजा पाठ करने के लिए गुरु की जरूरी नहीं है, विधि की जरूरी नहीं है। बिना विधि बिना योग से काम नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञाने नहीं ना पशु समाना, ज्ञानहीन मनुष्य पशु का तुल्य है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, रवि पंचक जाको नहीं, ताई चतुर्थी नहीं, ताको सप्तक घेरे रहे। जो गुरु नहीं किया है, तो रविवार का 7वां दिन क्या होता है? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7वां रोज होता है शनि। उसको सिर पर शनि चढ़ेगा। ताको सप्तक घेरे रहे, तृतीया कब होना ही, उसको शनि ग्रह
सिर पर रहेगा, करने का कुछ, करेगा कुछ। इसलिए कहते हैं कि उसको तृतीया कभी नहीं होगा। रविवार का तीसरा दिन क्या होता है? रवि सोम मंगल, उसको मंगल नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र वेद कह रहा है। इसीलिए गुरु की जरूरी है। आज हमारे सुनील बाबू के माता जी जहाँ भी हो उनको कोटि कोटि नमन है। आज वो सत्संगी थे, इसीलिए आज यहाँ सत्संग हो रहा है। नहीं तो सत्संग यहाँ नहीं होता। और जानते हैं यह सत्संग में कितना लाभ होता है? रामचरितमानस का जो पाठ हुआ है, उस पाठ के पहले है दोहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, अब जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पाषाण। कहते हैं जीवन मुक्त। इस सत्संग में कौन कैसे आदमी आते हैं? उसमें आया है जीवन मुक्त, जो जीवित में मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, अमर हो गया है। तो जीवित काल में कौन अमर हुआ है भाई? गणित में हिसाब बनाते हैं तो फार्मूला, बिना फार्मूला से हिसाब बनेगा? सूत्र, बिना सूत्र से हिसाब बनेगा? उसी तरह सत्संग में है, बिना सूत्र से काम नहीं बनेगा। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जो जीवित में अमर हो गया है। तो आइए सत्संग योग में गुरु महाराज इसका उत्तर दिए हैं। दत्ते हृदय ग्रंथे सिद्धंते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर। इसका क्या माने हुआ? वित्तते हृदय ग्रंथि, इस शरीर के अंदर में कितना ग्रंथि है? माने गांठ, ग्रंथि कहते हैं गांठ को। तो कहते हैं कि 14 है, 14 को ग्रंथि है। क्या क्या? 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह बुधा लिंग, और 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान जीवा त्वचा। 10 हुआ। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हुआ। वह क्या है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियां से जो ऊपर उठ जाता है जीवित काल में, सारे आवरणों को पार कर गया है और आत्मा को परमात्मा में मिला लिया है, ऐसे पुरुष सत्संग में आते हैं। ऐसे पुरुष सत्संग में आते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, अमृत की वर्षा होती है। वही न अमृत पी करके अमर हो जाएगा, वो अमृत की वर्षा होती है। ऐसे महान पुरुष इस सत्संग में आते हैं। हमारी माता जी थी जिनके पार्थिव शरीर छूटने पर हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। जानते हैं कि बहुत से कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि माता जी का शरीर छूट गया था, क्या हुआ? अग्नि में जला दिया। जला दिए कहाँ? क्या गया? तो जो नहीं जानता कहता सब कुछ चला गया, लेकिन संत महात्मा कहता है कुछ नहीं गया, थोड़ा गया, बहुत बाकी है। वो कैसे? तो भाई स्थूल शरीर जिसको आप देख रहे हैं उसको जलाया गया, लेकिन जो बाकी शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मां कारण शरीर और केवल आत्मा, ये आत्मा के ऊपर 3 गो जड़ का पर्दा, उसको जलाया,
मन बुद्धि चित्त अहंकार को जलाया नहीं जलाया। इसी के कारण पुनरपि जननम पूर्णमी मरणम जठरे सैनम। इसी के चलते जन्म और मरण होता। यही असली बात है कि गुरु महाराज कहते हैं कि तुम ध्यान के जरिए ये सारे आवरणों को यदि तुम पार कर जाओगे, काल तुमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काल को दाल नहीं गलेगा। यही काम गुरु महाराज जी कुपा घाट में बैठ करके 18 महीना ध्यान किए। 24 घंटा में एक बार चना फूलने के लिए भक्त लोग दे देते थे और वो चना लेकर के खा लेते थे 24 घंटा में एक बार। और गुफा में जा करके और ध्यान करके सब शरीरों को फूटा करके आत्मा परमात्मा को एक कर लिया। तब वह परमात्मा ने गुरु महाराज जी से कहा कि अब आप चेतन को परमात्मा में मिला लिया, यह ज्ञान को आप प्रचार प्रसार करिए। तब वह प्रचार प्रसार हो रहा है। हम ऐसे का बेटा है और तब हमको कंगाली रहेगा कि हमको अपना लूर का बात है, अपना फूहरपन का बात है कि हमको ऐसा बाप मिला जो अमर हो गया है। और वह जो बतलाए हैं वह क्रिया करने से हम आप भी अमर हो जाएंगे। क्योंकि जो माता जी गई है वो तो गई है, क्या हम लोग रहने के लिए आए हैं? माता जी चले गए, हमको भी एक दिन जाना है। लेखा में कुछ बट्टा है, कासे पड़ गए दूर, लेखा में कुछ बाकी है। इसी के चलते हम रुके हुए हैं, बाद में हमको भी जाना हो। इसलिए कहता जीवित में ही काम कर लो, और नहीं करेगा तो क्या होगा मालूम है? विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ता है, अब परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको हृदय से पूछिए विद्यार्थी को, वह इतना रोता है कि समझिए मरण हो जाता है। लेकिन उसको तो चांस है कि इस बार फेल कर दिया, फिर परिश्रम करेगा तो फिर पास हो जाएगा। किसान इस बार कोई अगर धान नहीं रोपा है किसी कारण से, तो इस बार सबको धान होगा, और जो नहीं रोपा है वो हाथ मलेगा, वो हम नहीं किए। क्या होगा कि इस बार पछताए हैं तो अगला बार आप कर लीजिएगा। कोई व्यापारी है, व्यापार में घाटा लग गया, इस बार घाटा लग गया, लेकिन बार बार तो घाटा नहीं लगेगा, फिर मुनाफा होगा तो वह एक बार पछताएगा। लेकिन मनुष्य शरीर अगर गुरु नहीं किया है और भक्ति नहीं किया है तो कितना दिन पछताना पड़ेगा। 2.25 अरब बरस जो हमारे गुरु भाई अभी का 2.25 अरब बरस मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, नीचे के जोनी में जाना पड़ेगा। उसका डर नहीं है। डर करो, कबीर साहब का डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे सो उग्र गाफिल खावे मार। डरो, किससे डरो? काल से डरो। अगर गुरु का कहा नहीं करेगा, काल आकर के दबोच लेगा और ले जाएगा। सुनो रे याली, बलमा को ले गए थानेदार, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, बांधे कमर तलवार। अब पियावा को ले गए मुसुक चढ़ा के, ना गाली ना मार। सुनो रे याली, बलमा को ले गए थानेदार। यमराज आता है, किसी को गालियों देता है, किसी को मारबो करता है, लेकिन कैसे ले जाता है? जो मरने वाला है, जो उससे पूछिए, उस समय तो बेहोश रहता है, बेसुध रहता है। जैसे देखिएगा कि खस्सी को जड़ से चेतन को अलग करता है, घींचता है। जिंदा में उसको घींचे तो मार देता है, तब न घींचता है। जिंदा में यदि चमड़ी को चमड़ी अलग करेगा कितना कष्ट होगा।
कि आत्मा को जड़ चेतन से फुटाता है, अलग करता है। इसीलिए उसको कितना दर्द होता है, कहता है बच्चा के जब जन्म होता है 10,000 बिच्छा, जिसको बिच्छा काटा होगा उसी को दर्द पता होगा। अगर पैर में काटा है तो सिर में दर्द होगा, पूरा शरीर झंझनाएगा। वह जो है 10,000 बिच्छा काटता है, उतना दर्द बच्चे को, माँ को और बच्चे को होता है, क्योंकि सकरी गली से उसको निकलना पड़ता है, वह पीड़ा होता है। इसीलिए कहा गया बाझी जाने प्रसव के हाल, जो जिसको प्रसव हुआ माँ बहन को वो जानती है कितना पीड़ा होता है। कि कहने की बात है कि कितना पीड़ा होता है, लेकिन यदि यह तो जन्म के समय हुआ, अब मरते समय 70,000 बिच्छा, 70,000 बिच्छा काटने का जो डंक का दर्द होगा मृत्यु के समय जीव को होता है। सोच लीजिए, इसीलिए ध्यान करना जरूरी है, इसीलिए हमें ध्यान करना है। और आज माता के यूरिन से उरीन हो रहे हैं सुनील बाबू, इसलिए थोड़ा माता के लिए मैं कह रहा हूँ। वह माँ जो अपना अमृत का धार पिलाया है, अपने खून को पानी बनाकर दूध पिलाए हैं, उस माँ को बंदगी है। कहते हैं कि अमृत के धार के केतनो पिलाई, एगो माई बिना। कहिए उस दूध को कीमत को दे सकता है? संसार में कोई ऐसा है? बच्चा को दूध को कीमत देगा, वह माँ को दूध का कीमत देगा, दूध का कर्ज देगा। इसलिए कहते हैं कबीर कि अमृत के धार केहू केतनो पियाई, एगो माई बिना। कैसे करे जबा जुराई, भाई एगो माई बिना। कैसे करे जबा जुराई, भाई एगो माई बिना। करे एहसान माई दुनिया घुमावे, वह माँ अपने बेटा को कहाँ कहाँ घुमाते हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई हो, कहीं ले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ दिख रही है जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सूता जी महाराज कहते हैं कि क्या कामना करके, क्या मनोकामना करके अपने बच्चे को पिलाते हैं, दूध खिलाते हैं, लेकिन अभी बिरले घर ऐसा है कि जो माँ को आदर करता होगा। वह कहाँ गई संस्कृति? इसलिए कहते हैं करे एहसान मैया दुनिया घुमावेला, बोले बतियावे और चल के सिखावेला। मिल जाई अनदान मिले सुख पूरा, मिल जाई अनदान मिली सुख पूरा। माई के दुलार बेटा जिंदगी अधूरा, अचरा उठा के वो दूधवा पियावे। अमृत के धार के केतनो पिलाई, एगो माई बिना। कैसे करे जबा जुराई, भाई एगो माई बिना। 9वें महीना मैया कोठिया में रख ली, क्योंकि हम हारमोनियम बजाकर गाते हैं, आज नहीं आया तो थोड़ा होता है, दिक्कत हो रहा है।
आर 9वें महीना मैया को खिया के सहली, देली जन्मिया मैया सारा दुख सहली। माँ जन्म बच्चे को देते हैं, सारा दुख को सहली। आर 9वें महीना मैया को खिया के सहली, देखली जन्मिया मैया सारा दुख सहली। मिल जाइयन धन मिल सुख पूरा, मिल जाइयन धन मिल सुख पूरा। माई के दुलार बेटा जिंदगी अधूरा, अचरा उठा के देख दूधबा पिलाई, दूधबा पिलाई। अमृत के धार के केतनो पिलाई, एगो माई बिना कैसे करे जब जुराई। ए भाई एगो माई बिना, कहते हैं मातृ और पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। तो आज मातृ और पितृ ऋण पिता के हैं इनका। तो चलिए आज इनको मातृ ऋण और पितृ ऋण से आज जो किए हैं इससे तो इनका उद्धार हो गया है। और हमारे बाबा कह रहे थे जो धुंधकारी के बारे में, जो मरा प्रेत बन गया, 7 दिन तक सत्संग कराया और सत्संग कराने के बाद हुआ स्वर्ग लोक चला गया, 7 कोर फाट करके स्वर्ग लोक चला गया। क्या स्वर्ग लोक तो चला गया, लेकिन वहां सुनने वाला झमेला किया था। क्या झमेला किया? भाई प्रेत सुना 7 दिन, तो उसको विमान आया और उसको आप स्वर्ग ले गया। और यहाँ जो जनता 7 दिन सप्ताह परायण सुना, तो उसको कहाँ विमान आया? जनता लड़ाई किया, विमान को नहीं जाने देता, कहा रोको, हम लोग भी उस पर चढ़ के जाएंगे। काम एक फल 2 ऐसा नहीं होगा। तब कहता है कि रे भाई सुनो, काम एक है और फल 2 का कारण जानते होते ना। तो राजमिस्त्री ईटा जोड़ता है तो उसको 600 लेता है कि 700 लेता है, और उसी जगह लेबर है वो भी तो कामे करता है, उसको तो 300 काहे देता है, 350 काहे देता है, उसको भी तो बराबर होना चाहिए। कहना वो कलाकार है, ये लेबर है, इसीलिए कम बेची का। उसी तरह से प्रेत 7 दिन सुना है एक टक से, इसीलिए उसी के लिए विमान आया। आप लोग ठीक से नहीं सुना है, इसीलिए फल आपको नहीं होगा, क्योंकि ख्याल चला गया था कहीं। आज सत्संग में बैठा है, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधु के न संग, और तुलसी के ही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। तो कहते हैं मन तो रमे संसार, यह मन जो है ये शरीर के अंदर में राजा है। मन तो रमे संसार में तन साधु के संग, और तुलसी आही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। कि मन से नहीं सुना, इसीलिए तुम लोग स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो। इसीलिए सत्संग में आइए, मनोयोग पूर्वक सुनिए, तब उसका लाभ काफी होगा। कहने का मतलब होता है कि ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जो सुना है उसको बढ़िया से समझिए, और समझ करके करिए, और करिएगा तब न 4 गो फल मिलेगा। काम है 3 और फल मिलेगा 4। तो 4 फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं कि जो सत्संग करता है ठीक ठीक पूर्वक, गुरु महाराज की मानिए, उसको रोटी, कपड़ा, मकान का कभी कमी नहीं होगा। मोटा कपड़ा, मोटा खाना और
घर इसका कमी नहीं होगा। कोई सत्संगी कलेजे पर हाथ रख करके कहे कि मैं दीक्षा लिया हूँ तो हम घाटे में जा रहे हैं, कोई कह सकता है? अगर कहेगा तो समझिए उसमें वो नहीं है, इसीलिए कृपा उनकी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं अर्थ धर्म, अगर रुपया होगा तो धर्म करेंगे, और तब कामनाओं धर्म होगा, तब कामनाओं का नाश होगा, फिर मोक्ष होगा, छुटकारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फंसने वाला बात अभी तक सुने हैं। अब इससे निकलेंगे कैसे? तो गुरु महाराज जी की एक वाणी है, वह वाणी का मैं विराम दूंगा। गुरु महाराज जी की एक वाणी है, वह सुनिए। गुरु महाराज जी कहते सागर संसार से हम कैसे निकलेंगे, उसका उपाय किया है कि फिर हम इस धराधाम पर नहीं आएंगे, हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद साधनी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसधारी हो, ज्ञान अभ्यास करो सद साधनी। भजन तो हम लोग गा लेते हैं, अर्थ नहीं जानेंगे तो उसका रस नहीं जानेंगे, रस नहीं जानेंगे तो आनंद नहीं जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यानाभ्यास, अर्थात ध्यान करने के लिए कौन कौन साधन की जरूरी है। तो अभी हम लोग पढ़े साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमको ध्यान करने के लिए वह तरीका कैसे है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो जी, एक कहीं पवित्र स्थान खोज कर लेना, वन में या घर के कोने में स्थान समतल होना चाहिए, और दिशा पूर्व और उत्तर की दिशा घूम के बैठना है, और जिसको जितना कमाई है उस कमाई के अनुसार आप आसनी ले लेना है। अब कहिएगा आसनी का क्या काम है, उत्तर पूर्व दिशा का क्या? हर बात में काम है। यह छोटा छोटा बात है, लोग हम लोग सुन करके टाल देते हैं। अगर इसमें गलती हुआ ध्यान करिएगा, नहीं होगा ध्यान। समतल स्थान का कारण है कि यह एक समतल जगह पर रहेगा, गर्दन मस्तक सीधा रेखा में रहेगा, क्योंकि यह प्राण वायु जो है पूरे शरीर में फैला हुआ। हम लोग किसान है, खेत में अन्न आता है, छत पर सुखाते हैं तो पसर जाता है तो पतला है, और समेटते हैं तो मोटा होता है, ऊपर उठता है। यह जो चेतन है नहीं, पूरा शरीर में पसरा हुआ। इसलिए समतल में बैठकर बाया पैर तोड़ी, दाहिना पैर ऊपर करके, गर्दन मस्तक सीधा रेखा में, और सामने देखना। और जहां गुरु बताए तो आसनी पर जो हम बैठेंगे, इसमें चुंबक गुण होता है धरती में, कि धरती खींचता। आप ढेला फेंकिए तो जाएगा, लेकिन फिर घूर करके आ जाएगा, क्योंकि अंश जो है वो अंशी से जाके मिलेगा। इसीलिए जो आसनी रहता है ना, तो धरती उसको नहीं नीचा खींचेगा। नहीं तो आपको नीचे बिना आसनी के बैठिएगा तो ध्यान होगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा। इसलिए आसनी की जरूरी है, आसनी पवित्र होना चाहिए। अब उसके बाद पूर्व और उत्तर दिशा क्यों? उत्तर दिशा इसलिए कि जितना देवी देवता हिमालय में है वह सब बैठे। अगर उत्तर दिशा में आप ध्यान करने के लिए बैठिएगा तो सब देवी देवता आपको आशीर्वाद देगा। आपको जो ध्यान करते हैं उसमें उन्नति होगा। पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, अर्थात प्रकाश का उदय होता है। तो पूर्व में बैठ कर ध्यान करिएगा तो जल्दी, क्योंकि हम है कहाँ तो अंधकार है, हमको चाहिए क्या तो प्रकाश।
तो पूरब का दिशा प्रकाश है, इसीलिए गुरु महाराज जी कहे कि पूरब दिशा या उत्तर दिशा। यह बात तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं गुरु महाराज जी का आसनी अगर उत्तर में दक्षिण में लगा है तो दक्षिण में बैठना पड़ेगा, पश्चिम में लगा है तो पूरब से पश्चिम बैठना पड़ेगा। तो यह यहाँ कौन तर्क काम करेगा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु यदि सामने हो, दिशा कोई भी हो, उसका कोई माने नहीं है, यह शंका होता है। इसलिए गुरु यदि किसी भी दिशा में है तो गुरु के सामने बैठने में कोई दिशा की जरूरी नहीं पड़ती। यह छोटा छोटा नुस्खा है और उसमें अगर ख्याल नहीं करिएगा ध्यान में आगे नहीं बढ़िएगा। अब आइए ध्यानाभ्यास करो सब शब्दी। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। तो हम लोग तो दशा जो है तो तीन अवस्था स्वतः प्राणवायु आते और जाते रहता है। तीन अवस्था तजन भजो भगवन मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यास अनंत। तीन अवस्था क्या है? अभी हम जागृत में है और हमारा चेतन वृत्ति आंख में। सपने में चले जाइएगा तो कंठ में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में चला जाइएगा तो हृदय में। ये तीन अवस्था आते जाता है। तीनों अवस्था को हटा करके और चौथी अवस्था में अपने को बैठना है। तो बैठना है तो वही चौथी अवस्था में जब बैठिएगा तो उसी को कहता है तुरिया। और यदि ध्यान में पारंगत होकर चला जाएगा, तुरिया आपकी बहुत बड़ा लंबा पाठ है, जिससे गंगा का नदी इस छोर अब वो छोर कितना दूर होगा, उसी तरह से ये छोर अब वो छोर तुरिया तुरिया तीस में बहुत का दूरी है। जो ध्यान करता है उनको पता है। तो गुरु महाराज जी कहते ध्यानाभ्यास, इस तरह से ध्यानाभ्यास का गुरु महाराज जी ने मंत्र दिया है। वह मंत्र को आप कहिएगा हम एक बार ध्यान करेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्रम क्रम से करना पड़ेगा। वाचिक जप, होठ डोले, जीभ डोले, लेकिन जैसे हम बोलते हैं वाचिक जब हुआ तो हुआ, आप एकांत में बोल सकते हैं। अगर कोई सुन लेगा तो यह ठीक बात नहीं है, तो आप एकांत में तो वाचिक कर सकते हैं। और एकांत में नहीं है, सब जगह है तो उपांशु जप आपको करना। उपांशु जप में ओठ डोले, जीभ बोले, आप बोले, आप। और उपांशु के बाद सांस सांस में नाम, सांस सांस में वह भी जप हुआ। उसके बाद मानस जप, मन के द्वारा जप होता है। तो मानस जप यदि होता है तो वह एक प्रकार का ध्यान होता है। मानस जप हुआ और मानस जप के बाद जो क्या है फिर बिंदु का ध्यान होता है। जो साधना करते हैं उसको पता है, उसको सब मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सब सभी। दो बार सब का क्यों पर्याय? शब्द का अर्थ होता है सत्य, सत्य सत्य से करो। ध्यानाभ्यास करो शब्द सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। कहते हैं चातक एक पक्षी होता है, जो पक्षी आकाश में रहता है और जितना नक्षत्र है सब नक्षत्र जल को नहीं पीता है। स्वाति का एक ही बूंद उसको गले में जाता है और वही पी करके वो रहता है। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, तैसे संगति बैठिए जैसे ही फल। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद यदि सांप के मुंह में गिर गया मणि बन गया, और केला में गिर गया कपूर हो गया, और क्या कहते हैं सुलोचन हो गया। तो एक ही गुण है, एक ही गुण है। हाथी के मुंह में चला गया गदमुक्ता हो गया। तो एक ही है लेकिन अलग अलग गुण सबका होता है।
उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं, जैसे सारे जल को, सारे नक्षत्र को, जल को निरादर करके और एक स्वाति के बूंद के लिए टक लगा करके रखा है, उसी तरह से साधक को अनेक नाम रूप है। सब देवी देवता को लोग थोड़ा इनको पूजा करे, थोड़ा इनको करे, थोड़ा इनको करे, उसको आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु महाराज जी का लगाया हुआ बात है। कहते हैं कि हम नाम रूप के संसार में है, तो एक नाम और एक रूप को अवलंब लेकर के आप तब यदि आप ध्यान करिएगा, तब कहते हैं लखत लखत, यानी देखते देखते हम आंख बंद करते हैं और वो अंधकार में टक लगा करके लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, कि गुरु का मूर्ति हृदय बसाओ जो 600 फल पावे। जिसको गुरु को मूर्ति भीतर में उग गया है, वो जो चाहेगा सो होगा। कहिए आपको कमा करके कुछ कर सकिएगा, लेकिन गुरु की कृपा होगा, वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे ध्यान यदि हम करेंगे, तब जाकर के लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसधाई। टाइम हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसधाई हो। गुरु महाराज जी को रूप को देखते देखते अब तब बिंदु का उदय हो जाएगा। अब बिंदु ही सब कुछ है। हम कलम चलाते हैं तो पहले बिंदु, और फिर अंत करते हैं तो बिंदु। बिंदु है, वही बिंदु शुरू है, बिंदु अंत है। तो भगवान शंकर भगवान क्या कहे हैं, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम पुख्ताम सिद्धि सर्वदेही नाम। भगवान शंकर कहते हैं कि वही बिंदु और नाद की उपासना जो करता है, तो वह कहाँ है, कि यही शरीर में है। इसके लिए बद्रीनाथ धाम, बद्री धाम, केदारनाथ, पुष्कर, कहाँ कहाँ लोग खोजते हैं। वह भगवान शंकर के श्रीमुख से निकला है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम प्रगट होई मैं जाना। हरि सभी जगह, कहाँ नहीं है, उनसे कहीं एक तिल खाली नहीं है। अब जहाँ जब एक तिल खाली नहीं है, इसके लिए हमको बचना धाम जाने की क्या जरूरत, हमको कुशेश्वर स्थान जाने की जरूरत क्या, हुए भगवान मिलता है क्या, यहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन तरीका मालूम नहीं है, इसीलिए हमको नहीं मिलेगा। जैसे पानी सभी जगह है, कौन वाला है 10 फुट खुलेगा, 5 फुट खुलेगा, 22 जगह खुलेगा तो पानी मिलेगा। एक जगह यदि खुलेगा तो उसको पानी का लेयर मिलेगा, कल लगा देगा, पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए वह परमात्मा सभी जगह है। गुरु महाराज जी कहते हैं दूसरे कड़ी में, राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र से आई हो। कहते हैं वह राम नाम का ध्वनि ध्वन्यात्मक शब्द जो है वह आता है, राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र से आई हो। साधु में भजत नीलो प्रभु से निज आवागमन नसाई। समय कहता है इसी कर दे, क्यों पुष्पांजलि भी प्रार्थना करता हूँ